my prediction for the game will be 2-0 Manchester United. क्या बोला था मैंने अपनी प्रिडिक्शन में कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आर विनिंग दिस गेम एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने ये बिल्कुल भी कुछ भी टेक्टिकली वगैरह कुछ भी नहीं कहा था, बस एक गट फीलिंग थी। गट फीलिंग से ज़्यादा ये था कि भाई लिवरपूल का अगर ये अपसेट हो गया तो इट वुड बी ग्रेट, ठीक है ना, इट वुड बी ग्रेट, क्योंकि फिर जो मल्टी लिवरपूल की लोग बात करते हैं ना, जो क्योंकि आई हैव लिटरली सीन, मैंने लोगों के थ्रेड पढ़े ट्विटर पे ये जो लिवरपूल सपोर्टर है कि रियल मैड्रिड के सामने वाला गेम इट वाज अ वन ऑफ गेम, ठीक है ना, जहाँ लिवरपूल अनलकी थी, ठीक है ना। एंड वो जो गोल था वो बेंजेमा ऑफ साइड था, उसके टच हो गई, फलकाना ढिंकाना, उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ मैं। बट सुबह से जो मैं रेज देख रहा हूँ, मैं इसी की बात कर रहा था कि कितना मज़ा आने वाला है, और वो है कि सुबह से जो मैं इस माइटी लिवरपूल के फैंस की रेज देख रहा हूँ ना। हाँ, स्क्वाड डेप्थ नहीं है, मिलनर ये, रॉबर्टसन ये, हेंडरसन ये, फलकाना ढिंकाना, वर्जिल वैन डायक क्या कर रहा है, क्यों हमारे पास कोई मिडफील्डर नहीं है, क्लॉप क्या बहाना देने वाला है। तो वही शानदार रहा, ठीक है, वर्थ इट रहा इतना लेट जगना, ठीक है ना, बारसा के अलावा किसी और मैच के लिए, ठीक है ना, हालांकि मैड्रिड के भी देख ही लेते कभी कभार, तो वो तो था ही। अब इतनी वीडियोस आ चुकी है, मैं इतना लेट वीडियो डाल रहा हूँ तो क्या ही नया पॉइंट ऐड करूँगा, तुम पहले ही 20 यूट्यूबर्स की वीडियो देख के इधर आए हो, 20 लोग, तो थैंक यू उसके लिए। बट मालूम है क्या, एरिक टेनहैग ने उन जो पहले 2 मैचेस थे उसमें एरिक टेनहैग ने अपने हिसाब से डिमांड किया था प्लेयर्स से, जो कि प्लेयर से हुआ नहीं था। तो एरिक टेनहैग ने सोचा कि क्यों ना मैं एक बीच का पॉइंट निकालता हूँ जहाँ थोड़ा मैं आता हूँ, थोड़ा प्लेयर आएंगे, ठीक है ना, दोनों के जो है परफेक्ट एसेट्स जो है वो वर्क करने चाहिए, यानी कि जैसे वो मैच में होते थे ना, 2 गोले और उनके बीच में जो सेम स्पॉट होती थी, कुछ कुछ वैसा ही मान लो। तो एरिक टेनहैग ने कुछ वैसा ही किया, ठीक है ना। डिफेंसिवली बहुत सॉलिड रहे भाई। क्या पेप टॉक थी, आई वांट टू नो कि भाई क्या पेप टॉक हुई थी बिफोर द मैच इन द हाफ टाइम, ठीक है ना। एंड ऐसा क्या बोल दिया यार एरिक टेनहैग ने कि पागल हो गए यूनाइटेड के प्लेयर्स, पागल हो गए, ठीक है ना। ऑन और सिर्फ इसी मैच के अगर मैं इस मैच का सैंपल लूँ, अगर इसको एक एग्जांपल मानूँ, एंड इससे पहले मैं वो एटलेटिको मैड्रिड के गेम को लूँ जो यूसीएल में हुआ था, ठीक है ना, तो कैरेक्टर दिखा था एक, ठीक है ना, एक जोश दिखा था कि हाँ एक लूज बॉल है तो हमें उसको विन करना है, या तो हमें उसको क्लियर करना है या हमें उसको एक चांस बनाना है। एंड यूनाइटेड कुड हैव स्कोर्ड 2-3 गोल्स मोर इजीली। एक तो इलांगा का बहुत गंदा मिस था, एक आई थिंक एलिसन का एक बहुत अच्छा सेव था, तो और गोल्स आ सकते थे इसमें, आए नहीं। बट 2-1 की विक्ट्री मतलब बहुत शानदार थी। मैंने पता नहीं किसी को लिखा था कि सेंचो एंड मार्शियल विल स्कोर, सेंचो ने स्कोर किया लेकिन मार्शियल का असिस्ट था, तो भाई वही चीज़ है, ठीक है। तो यूनाइटेड पे एक और वीडियो ताकि हम मिलकर कर सके, साफ सी बात है थोड़ी हेट्रेड मेरे को चाहिए लिवरपूल फैन से, थोड़ा प्यार चाहिए मुझे यूनाइटेड के फैन से। तो वो है। पर अब बात करें तो भाई मैंने 2011 वाला जो है था ना यूसीएल फाइनल्स बार्सिलोना वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड का, वो मैंने बहुत बार देख रखा है, ठीक है ना। लॉकडाउन में मेरे पास कुछ ऐसा काम ज़्यादा होता नहीं था, बार्सिलोना पुराने मैचेस डालती रहती थी और मैं देखता रहता था। तो वो गेम मेरा वन ऑफ द फेवरेट गेम्स में से एक थी। एंड उस टाइम भी एलेक्स फर्ग्यूसन जो गेम खिलाता था वो ऐसा ही खिलाता था कि आप थोड़ा सिट बैक करो, नॉट प्रॉपर एटलेटिको मैड्रिड की तरह, बट फिर एक फास्ट बिल्डअप के साथ काउंटर की कोशिश करो, नहीं तो फिर अगर तुम्हारे पास पोजीशन है तो जल्दी लाइंस को कट करो, ठीक है ना। एंड मिडल से काटने की कोशिश करो, विड्थ भी यूज़ होती थी, बट मैंने काफ़ी हद तक रूनी को देखा है कि भाई मिडल से जो बिटवीन द स्पेसेस से वो शूट लेता था या बॉल निकालता था। तो थोड़ा वैसा गेम नहीं था, बट मैं कहूँगा कि टेनहैग ने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया अपने स्टाइल को लेके, क्योंकि वो समझ गया कि अगर मेरे पास अभी साइनिंग्स नहीं आती है, मान लो एंथनी आ जाता है, बट खाली एक प्लेयर से यूँ नहीं है कि आप अपना सिस्टम सक्सेसफुल कर सकते हो। उसके लिए आपको 11 जने और बेंच पे मिनिमम 7 से 8 जने चाहिए होते हैं जो कि आपका सिस्टम रन कर सके, ठीक है ना। एंड एरिक टेनहैग का जो डिसीजन था हैरी मगवायर एंड रोनाल्डो को बेंच करने का, उसको मैं कहूँगा कि इट वॉज जीनियस,
उसको पता था कि ऐसे कौन से प्लेयर है जो काफ़ी फिजिकली फिट है, जो कि हर बार सॉरी जो कि हर बार उन बॉल्स के लिए चैलेंज करेंगे, ठीक है ना। रोनाल्डो वो चीज़ नहीं कर सकता है, रैशफोर्ड लेकिन कर सकता है। वो आलसी था, वो कर नहीं रहा था, बट उसने किया, कल किया। उसने बोला कि तेरे बच्चों को खाना नहीं खाने देंगे हम लोग, ठीक है ना। ऐसा कुछ यार हुआ होगा, मुझे पता नहीं, बट आई थिंक मार्शियल एक वैसा स्ट्राइकर है जो कि एरिक टेन हैग डेवलप करना चाहता है, ठीक है ना। एंड बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे, बट कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया गया है कि रोनाल्डो का जो था ये लास्ट गेम है, या अब होगा अगले वीक, एंड रोनाल्डो इज लिविंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड टेन हैग इज डेवलपिंग एंथनी मार्शियल फॉर दैट स्ट्राइकर स्पॉट, जो कि बढ़िया हो सकता है, ठीक है ना। एंथनी इलांगा बहुत डॉजी ऑप्शन लगा मेरे को, टू बी ऑनेस्ट। उसका गेम इतना अच्छा नहीं था। आई थिंक ही वॉज दी वर्स्ट आउट ऑफ द स्टार्टिंग 11। तो भाई पहले तो उसने बिल्डअप नाम की चीज़ ही खत्म कर दी कि ठीक है ना, कोई मगवायर नहीं, कोई बॉल प्लेइंग सेंटर बैक नहीं, बॉल चलाओ, ठीक है ना। फटाफट फटाफट क्विक पासेस करो एंड एक लॉन्ग बॉल फेंको, जहाँ सांचो, रैशफोर्ड, इलांगा, हाँ इन तीन की पेस बहुत ज़्यादा थी। एंड लिवरपूल इतना हाई लाइन खेल रही थी, वो सेकंड बॉल नहीं जीत रहे थे, उनके प्रेस काम नहीं कर रहे थे, जिस वजह से हर बार 3v3 या 3v2 की सिचुएशन जो थी एट काउंटर क्रिएट हो रही थी। तो भाई एरिक टेन हैग अच्छा खेला है, ठीक है ना। अब मैं बहुत ओवर हाइप नहीं करना चाहता हूँ ना तो यूनाइटेड को, ना ही मैं ओवर क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ लिवरपूल को, क्योंकि भाई सीजन के 3 गेम हुए हैं प्रीमियर लीग में, एंड भाई अभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, अभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आई थिंक ये एक प्रॉमिसिंग साइन है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। बट एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी राइवलरी थी, एक बहुत बड़ी डर्बी कहेंगे, डर्बी तो होगी, पर ये बहुत बड़ी राइवलरी थी। तो हमेशा इतने बड़े जो मैच होते हैं, इतने हाई इमेज वाला कहो कि क्या कहते हैं, हाई स्टैंडर्ड्स वाले जो मैच होते हैं ना, तो प्लेयर भी अपनी इंटेंसिटी बहुत हाई रखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा हाई रखना चाहते हैं, ठीक है। एंड अब ये तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगर कल को यूनाइटेड वर्सेस फुलहैम होता है तो ये उसी इंटेंसिटी के साथ खेलेंगे, या अभी साउथहैम्पटन वाला शायद साउथहैम्पटन के साथ ही है तो उसमें खेलेंगे। वो हर बार पॉसिबल नहीं है, बट आप ऐसे धीरे धीरे डेवलप कर सकते हो, यही तो चीज़ है, यही तो शावी ने किया था, जावी ने किया था, ठीक है। बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ETH टू डू एंड जावी, ठीक है ना। उसको अपने प्लेयर मिलेंगे प्रोबेबली, क्योंकि भाई 3 से 4 विंडो तो आपको चाहिए ही टीम बनाने के लिए। मिकेल आर्टेटा को कितना टाइम लग गया यार, ठीक है ना। जब तक उनके ओनर का जो बेटा है, जो भी उसका नाम है, उसको जब तक अक्ल आएगी, नहीं भाई हेल्प करनी पड़ेगी, पोटेंशियल है टीम में, तो वो चीज़ थी। अब ये सब छोड़ो, टेक्टिकल वक्टिकल भाड़ में जाए, ठीक है ना, उसमें इतना ध्यान नहीं देना। प्योर जॉय, प्योर जॉय देखी मैंने, ठीक है ना। एंड एज अ बार्सिलोना फैन आई कैन अंडरस्टैंड, जब तुम्हारे राइवल तुम्हें मतलब कितने टाइम से तुम्हारे ग्राउंड पे, उनके होम पे मतलब हरा रहे, ठीक है ना, यू आर फ्रस्ट्रेटेड, एंड आप उस अगले मैच में कोई ज़्यादा उम्मीद से जाते नहीं हो। हाँ, ये एक्सपेक्ट करते हो कि शायद एक ड्रॉ वुड बी बेटर देन अ लॉस, एंड फिर आपकी टीम ऐसा परफॉर्मेंस देती है, आई नो 4-0, ठीक है ना। तो जो लोग कहते थे ना कि हाँ बार्सिलोना की 4-0 की ट्रॉफी, ठीक है ना, वो अब शायद यूनाइटेड फैंस को भी समझ में आएगा कि हाँ क्यों वो एक विन इंपॉर्टेंट थी बार्सिलोना के लिए भी, क्योंकि एक वो टर्निंग पॉइंट था। एंड हो सकता है कि एक टर्निंग पॉइंट हो यूनाइटेड के लिए, उनकी साइनिंग्स के लिए, तो वो वाली बात है। बट सीज़न बहुत लंबा है, 35 गेम्स अभी भी बाकी है, प्लस यूरोपा लीग एंड चैम्पियंस लीग फॉर रिस्पेक्टिव क्लब्स। तो भाई देखते हैं। एंड भाई प्रिडिक्शन मैं ऐसे दे दिया था, मैंने, मुझे को लगा था तो मैंने उस टाइम दे दिया प्रिडिक्शन, बट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं नहीं देखूंगा। एंड एरिक टेन हैग भाई अनदर बॉल्ड गाय, ओवर स्मार्टिंग क्लॉप, ये इतना तो मैं कह ही सकता हूँ। बट साडियो माने इज़ अ मेजर मिसिंग, विदाउट साडियो माने लिवरपूल इज़ नॉट लुकिंग गुड।